तो चैप्टर की शुरुआत होती है और इधर हमें दिखा जाए तांगजियांग का सीन, जहाँ पर वो सुक्यों को बोल रही थी ये जो तुमने फॉर्मूला दिया था ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, क्योंकि हमारी लैब एक दिन में भी उसका वो क्या फॉर्मूला है वो ही समझ नहीं पाए। तो शायद से ये प्रोविजन हमारा कुछ एक दिन काम आ सकता है, इसीलिए हम लोग इसे इम्पोर्टेंट समझते हैं। फ्यूचर में ये तांग फैमिली का हेल्प कर सकता है, तो हम लोग इसे तुमसे खरीदेंगे। तो अब इसका प्राइस बोलो, तभी हमें दिखा जाए सुक्यों बोलने लगता है तुम इसे रख लो। तो सुक्यों इधर सोच रहा होता है ये जो कल्टीवेशन बूस्टर के लिए ही तो था, क्या ये मेटल्स आर्ट के लिए पॉइजन होता है? तो मुझे घर जाकर कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। तभी हमें दिखा जाए तांगजियांग बोलने लगती है सुक्यों को ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे फ्री में ले ले, क्योंकि ये फ्यूचर में हमारा बहुत ही काम आने वाला है। तो इस फॉर्मूला का कुछ ना कुछ तो हमें देना ही पड़ेगा, यानी पैसे देने पड़ेंगे। तभी हमें दिखा जाए सुक्यों बोलने लगता है तुम जो चाहो वही दे सकते हो। और तभी हमें दिखा जाता है तांगजियांग बोलने लगते तो तू 100 मिलियन कैसे रहेंगे? तभी हमें दिखा जाए सुक्यों भी शॉक्ड हो जाता है और जब वो सोचने लगता है 200 मिलियन अगर मुझे ये सेल करने में इतना मिल रहा है तो मैं तो आज से ही रिच बन चुका हूँ। और इधर खुशी खुशी सुक्यों भी उसे दिल मान लेता है, यानी कि वो दिल मान लेता है। और इधर में दिखा जाए सुक्यों सोच रहा होता है आर्य को बहुत सारे एलिक्सर चाहिए थे जो कि मैं अब खरीद सकता हूँ तान फैमिली से, तो अब मुझे जेव की मदद भी नहीं चाहिए, यानी उसकी जब वो हेल्प करता है मुझे एलिक्सर ढूंढने में, वो अब नहीं करने से भी हो जाएगा। तभी हमें दिखा जाता है तांगजियांग का सीन होता है और वो बोल देता है मुझे ये मत बोलना कि तुम अब दवाई बनाने वाले हो, यानी कि एलिक्सर मींस दवाई होता है। और तभी हमें दिखा जाए सुक्यों बोलने लगता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तभी तांगजियांग बोलने लगती है ये एक आदमी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सारे एलिक्सर बनाने के लिए एक काउंटी के लोगों की जरूरत बहुत होती है, लेकिन ये बात अगर तुम्हारी है तो ये पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। तभी हमें दिखा जाता है सुक्यों सोचने लगता है ये वर्ल्ड तो उल्टा ही है, इसी वजह से ये यहाँ के लोग लड़कों को कम समझते हैं और लड़कियों को ज्यादा। और तभी हमें दिखा देता है सुक्यों खा रहा होता है और इधर उसके मुंह पर कुछ लगा हुआ था और तांगजियांग उसके मुंह से वो लेकर खाने लगती है। और तभी हमें दिखा देता है सुक्यों उसके हाथ को पकड़ लेता है ये सब देखकर, और इधर वो बहुत ही शर्मा चुका था। और जब वो बोलने लगता है तुम ये सब क्या कर रही हो, तभी हमें दिखा देता है तांगजियांग बोलने लगते हैं ऐसे समय में लड़के लोगों को शर्माना चाहिए ना कि ऐसा करना। और जब दिखा देता है तांगजियांग बोलने लगते हैं तो अब सुनो सुक्यों तुम्हें अपना मटेरियल आर्ट ट्रेनिंग अब बंद करना चाहिए, और ये बात को लेकर मैं बहुत ही सीरियस हूँ। अगर ये सेल्फ डिफेंस के लिए है तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट करूंगा, नहीं मैं प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन मैं लड़का हूँ इसी वजह से मैं प्रोटेक्ट करूंगा बोला। लेकिन आप लोग माफ कीजिएगा, ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक होती रहती है, लेकिन आप लोग कमेंट में बोल देते हो ऐसे मिस्टेक भी हमें परेशान कर देते हैं, लेकिन क्या थोड़ी थोड़ी गलतियां तो होती है। तभी हमें दिखा देते तांगजियांग का सीन जहाँ पर वो बोल रही थी तुम आज बहुत ही खराब मूड में दिख रहे थे, शायद से यही साइड इफेक्ट था तुम्हारी ट्रेनिंग का। और तभी हमें दिखा जाए वो एक दवाई को सुक्यों के हाथ में दे देती है और जब वो बोलते हैं मेरी फैमिली का एक दवाई का यानी दवाई है जिससे तुम अपनी बॉडी को हील कर पाओगे। और तभी हमें दिखा जाता है तांगजियांग बोल रहे होते सुक्यों को तो तुम अगर ट्रेनिंग को बंद नहीं करते तो तुम्हारे हालात फिर से खराब हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं सोचती कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड बीमार रहे या फिर मर जाए, ऐसा कि वो बोलती है। और इधर हमें दिखा जाए सुक्यों सोचने लगता है मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, यानी कि मैं इसे रोक नहीं सकता। और फिर तभी हमें दिखा जाता है सुक्यों अपने घर पर आ जाता है और वो बोलने लगता है मैं घर आ चुका हूँ। और इधर तभी हमें दिखा जाता है सुक्यों सोच रहा होता है मैं बच जाऊंगा अगर फादर आज नहीं जान पाए कि मैं कल नहीं था घर पर। और तभी हमें दिखा जाए उसके फादर उसको खींच कर मारने लगते हैं और इधर बोलने लगता है, यानी कि उसका फादर बोलने लगता है तुम इतने दिन के बाद यहाँ पर आए हो, यानी घर पर वापस आए हो, और जब मारने लगता है उसे तभी हमें दिखा जाए सुक्यों रोने लगता है और जब वो बोलने लगता है रुकिए फादर। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्यों फादर को कोई अंकल बुलाता है और फिर तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर सांग से आ चुकी थी। और इधर वो बोलने थे ये सारा कुछ मेरे वजह से हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ही ड्रिंक कर लिया था। और इधर सुक्यों मुझे वहाँ से अपने यानी उसके घर यानी सांगसे के घर के बारे में वो बोल रही थी कि ले गया था, जिसकी वजह से वो यानी सुक्यों ये वहाँ पर ही रह गया और इधर वो उसका ख्याल रख रहा था। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्यों सोचने लगता है ये सांगसी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इधर तुम क्या बोल रही हो, फादर तो कुछ और ही समझ लेंगे जैसा तुम बोल रहे हो। और इधर ये सारा कुछ बातें सुनकर उसके फादर का फेस भी कुछ अलग हो जाता है और जब वो शॉक भी था तभी हमें दिखा जाए उसके फादर एक जगह बैठ जाते हैं और इधर सुक्यों सोच रहा होता है मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, क्योंकि वो कुछ और ही सोच बैठे हैं।
तभी हमें दिखा देता है सुक्यूंग के रूम का सीन, जहाँ पर वो सांग को बोल रहा होता है तुम आज मेरे रूम पर मुझे देखने क्यों आए थे। तभी हमें दिखा जाता है वो बोल रहे थे मैं तुम्हारे लिए एक दवाई लाए हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्यूंग उस दवाई को देखकर शॉक हो जाता है और जब वो बोल रहे थे ये तो तांग फैमिली का हीलिंग मेड है। और तभी हमें दिखा जाता है यही बातें सुनकर सांग से बोलने लगती है तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इसकी जरूरत है। और इधर मैंने कहा जब वो बोलने लगती है मैं पहले से ही सोच रही थी ऐसा ही होगा क्योंकि तुम तांग जिन की बॉयफ्रेंड हो। और तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग उस दवाई को ले लेता है और जब वो बोलने लगता है किसने बोला मुझे इस दवाई की जरूरत नहीं, मुझे कोई प्रेजेंट देता है तो मैं उसे रख लेता हूँ, मैं किसी को लौटाता नहीं, इसी वजह से मैं इसे रखता हूँ। तभी हमें दिखा जाता है सुक्यूंग बोलने लगता है सुक्यूंग बोल रहा होता है मैं तुम्हें आज सिखाता हूँ उस वैंग सुन से मैंने कैसे बचा था। और तभी हमें दिखा जाता है सांग से मान जाती है और जब वो बोलने लगती है तो ठीक है मुझे सिखाओ, ये मेरे लाइफ के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। और तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग उसका हाथ पकड़ लेता है यानी सांगसे का हाथ पकड़ लेता है। सुक्यूंग और सांगसे एक जगह पर बैठे हुए थे जहाँ पर उन दोनों का हार्ट का कलेक्शन एक साथ ही होकर था। और तभी हमें दिखा जाता है उन लोगों के हाथों से कुछ वेव निकलने लगते हैं और इधर सांगसी थोड़ी डर में आ जाती है और इधर सुक्यूंग बोलने लगते हैं तुम्हें क्या हुआ। और तभी हमें दिखा जाता है सांगसी बोलने लगती है ये थोड़ा दर्द कर रहा है। और तभी हमें दिखा जाता है वही दवाई को सुक्यूंग उसे पिला देता है और इधर सुक्यूंग सोच रहा होता है ये क्या हुआ उसके साथ। और जब मैंने कहा सुक्यूंग सोच रहा होता है मेरा जो ये पावर्स था उसके अंदर मैंने थोड़ा ही तो दिया था लेकिन उसका बॉडी इतना ही खराब हो गया इतनी जल्दी, लेकिन मेरे पास तांग फैमिली का एलेक्सर था यानी कि दवाई था जिसकी वजह से अब वो ठीक है। और जब मैंने कहा सुक्यूंग सोच रहा था जहाँ पर मैंने आंजिए को अपने पावर से ठीक किया था तब तो वो ठीक थी, तो वो सोचने लगता मैंने तो उसके बॉडी के अंदर नहीं किया था मैंने तो बाहर ही तो किया था। तभी हमें दिखा वो उसके बॉडी में कुछ करने लगता है और जब हमें दिखा सुक्यूंग बॉडी उसमें पड़ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। और तभी वो बोलने लगता है क्या तो अभी भी दर्द हो रहा है। तभी हमें दिखा सांग से बोलने लगते हैं ऐसा नहीं है अब सिचुएशन पूरा ठीक हो चुका है। तभी हमें दिखा जाता है सुक्यूंग सोचने लगता है ऐसा नहीं है तांग जी ने बोला था ये पॉइजन है लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लगता ये पॉइजन है। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्यूंग सोच रहा होता है ओ मुझे याद आया या पर तो मैन और वुमेन फर्ट है इसी वजह से उन लोगों को शायद से लगा होगा कि ये पॉइजन है और इधर उसे एक मटेरियल बुक की जरूरत थी यानी कि यहाँ के मटेरियल एंशिएंट बुक की जरूरत थी जहाँ पर वो जान पाएगा। और तभी हमें दिखा सांग से सुक्यूंग के पास आ जाती है और जब बोले थे क्या तुम इसे फिर से कर सकते हो ये बहुत ही मस्त लग रहा है। और तभी हमें दिखा है उसके फोटो उसे देख रहे थे यानी उन लोगों को देख रहे थे और इधर शायद से सुक्यूंग ने अपने फोटो को देख लिया था जिसकी वजह से वो बोले थे तुम जल्दी से जाओ नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कर दूंगा। तभी हमें दिखा है सुक्यूंग का फादर का सीन जहाँ पर सुक्यूंग का फादर बोल रहे थे तुमने मुझे नहीं बोला था क्या कि तुम पढ़ाई कर रहे हो यानी कि तुम दोनों पढ़ाई कर रहे हो तो क्या यहाँ पर बिस्तर पर पढ़ाई चल रही या कुछ और ही चल रहा है। हाँ मस्ती। तभी हमें दिखा जाता है उसके फादर बहुत ही गुस्सा दिख रहा था जिसकी वजह से सुक्यूंग बोलने लगता है फादर आप जैसे सोच रहे हैं वैसा नहीं है मैं तो पढ़ाई की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा ही एक गंदा सा दिमाग नहीं ऐसा नहीं बोलता है। वो बोलता है कि हम लोग तो कुछ और ही कर रहे थे लेकिन आप तो कुछ और ही सोच रहे हैं। और तभी अमेरिका से सांग से बोल रही थी अंकल मेरा थोड़ा बुखार आ चुका था जिसकी वजह से मैं बेड पर गई थी तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले यानी कि नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। वो ऐसा बोलते हुए वहां से चली जाती है और तभी हमें दिखा जाता है सुक्यूंग का फादर गुस्से दिख रहे थे जब वो सुक्यूंग उसे बोल रहा था यानी फादर को बोल रहा था मेरे ऊपर विश्वास कीजिए हमारे और उसके बीच में यानी मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था तो मैं अब जाता हूँ और मुझे अब सोना है मैंने बहुत काम आज कर लिया है। तभी हम लिखा जाए सुक्यूंग सोचने लगता है मैं तो थोड़े बाद भी इनकर मेडन के साथ डील कर सकता हूँ लेकिन अब क्या इम्पोर्टेंट है। और तभी हमें दिखा जाता है वही पॉट को वो निकालता है और तभी हमें एक जगह का सीन दिखा जाता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है पुलिस लाइन और इधर तो बोल रहा होता है कोई वैंग सुन से हिट खाया यानी उसका बुरे उसके अंदर गया है लेकिन तब भी उसका सिर्फ कुछ ही खून निकला है और इधर वो जिंदा भी है। और इधर में दिखा जाए एक लड़के का सीन जहाँ पे वो बोल रही थी ये शायद से एक और सब पर्सन है जिसने इसे मारा होगा यानी उस लड़के को मारा होगा। शायद से ये एंशिएंट मेथड आर्ट का कोई फैमिली ना हो लेकिन कुछ नेचुरल वे से ये मार सकता है। क्या ये एक लड़का है। और तभी हमें दिखा जाए उसके पास वाली लड़की बोलने लगती है मिस ये क्या कुछ हुआ है। तभी हमें दिखा जाता है वो लड़की बोलने लगते ऐसा कुछ भी नहीं है मैं सोच रही थी कि किलर यानी कि जिसने उसे मारा होगा वो अभी भी जिनमैन में ही है। तुम जल्दी से सारे हॉस्पिटल में चेक करो और देखो कौन अभी भी हीलिंग किया है यानी अपने बॉडी को ठीक किया है।
या फिर तुम देखो किसने दवाई खरीदा है ब्लैक मार्केट से, और जो तुम्हें ऐसा लगे जिसने ऑक्शन में कुछ आया था वैसे कोई अगर तुम्हें सेवा पर्सन मिले तो मुझे बोल देना। और जब बोलती है ठीक है क्या हम लोग अब दिन में जाने वाले हैं, और तभी अमेरिका से रहे वो लड़की बोल रहे थे हाँ ऐसा ही है, मेरी फैमिली एक अरेंज किया है एक फियांसे के साथ। और जब बोलती है वो 6 लड़कियों का बेटा है, सॉरी ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो बोलती है 6 पीटिया सु फैमिली से उसका इकलौता लड़का है वो, तो मुझे उसके साथ ही शादी करना पड़ेगा, तो मैं उसके साथ एक बार मिलकर आता हूँ। तभी हमें दिखा सकता है सु क्यों तो कुछ होने लगता है, यानी इसके आने लगती है और वो सोच लेता है क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है मेरे पीछे। और यहाँ हमें पता चल चुका है कि उसकी फियांसे वही लड़की है जो भी बातें करी थी, यानी कि सुग्युंग का जो एक आंट आई थी सुग्युंग के पास उसी का ये शायद बेटी थी, और दिखने में ये कोई टेररिस्ट ग्रुप की तरह लग रहा था। तो फ्यूचर में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में हमें दिखाया जा रहा है उसके नेक्स्ट वाले चैप्टर का सीन जहाँ पर सुग्युंग उस पॉट को लेकर अपना मैजिकल पावर यूज करने लगता है, और तभी हमें दिखाया जाए वो अपने स्वॉर्ड को एकदम मस्त की तरह बना लेता है। और इधर में दिखाया जाता है उस स्वॉर्ड का पावर बहुत बढ़ चुका था, तभी वो एक स्केलेटन मास्क की तरह कुछ एक बना लेता है, और वो सोचने लगता है ये मास्क मैं अगर लगा लूं तो मुझे कोई देख नहीं पाएगा, इससे मैं बहुत कुछ काम कर सकता हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है उसके फोन में कुछ मैसेजेस आने लगते हैं, और इधर में दिखा जाए ये सांक्सी ने मैसेज कर रहा था, और इधर वो बोल रही थी लिटिल क्विक क्विक हम आज एक साथ ही आज रात में कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, और मेरी मॉम ने तुम्हें बुलाया है आज डिनर करने के लिए। रेस्टोरेंट का नाम वो बोल लेती है, और जो बोलते हैं हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और तभी हमें दिखा जाए सुग्युंग सोचने ये लड़की ना कैसा है, और इधर हमें दिखा जाता है सुग्युंग वो वहाँ पर आ चुका था, और इधर वो तीनों ही एक साथ ही डिनर कर रहे थे। हमें दिखा जाता है सांक्सी की मॉम का सीन जहाँ पर वो बोलने लगते हैं सुग्युंग तुमने जो ये बूस्टिंग दवाई दी थी जिसकी वजह से हमारी पावर्स बूस्ट हो जाती है, क्या वो अब रेडी है, क्योंकि हमारा जो विपरीत फैमिली है उसमें बहुत सारे कुछ हो रहा है, यानी अपग्रेड हो रहे हैं, यानी ली फैमिली अपग्रेड हो रही है जिसकी वजह से हमारी फैमिली थोड़ी डाउन हो चुकी है, तो क्या तुम उसे बनाए हो। और तभी हमें दिखा सुग्युंग बोलने लगता है मैं अभी भी कुछ हर्ब को लेकर रुक रहा हूँ, क्योंकि उस हर्ब मिलते हुए ही आपकी दवाई रेडी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीक को आपको दे दूंगा। और तभी हमें दिखा जाए उसकी मॉम सोचने लगती है, यानी कि सांक्सी की मॉम सोचने लगती है नेक्स्ट वीक ठीक है तो तुम अपना प्राइस बोलो। और तभी हमें दिखा जाए सुग्युंग बोलने लगता है मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये फैमिली की कल्टीवेशन टेक्निक्स को देखना चाहता हूँ। तभी हमें दिखा जा रहा है उन दोनों का फेस ही कुछ अलग हो जाता है, और इधर सुग्युंग बोलने लगता है कि क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। सांक्सी की मॉम बोलने लगते हैं मैं तो बोलना चाहती हूँ ये जो एक बुक है वो हमारे जेनरेशन वाइज बदलते रहते हैं, और हमारे एक एक जेनरेशन को ये बुक दिया जाता है, और ये बुक हमारी लाइफ से भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग कैसे एक आउटसाइडर को ये दिखा सकते हैं। और जब ये दिखा सुग्युंग सोचने लगता है ये टेक्निक इतना ही इम्पोर्टेंट है इस फैमिली के लिए। और जब दिखा वो बोलने लगती है, यानी कि सांक्सी की मॉम बोलने लगती है तुम्हारे जैसा एक लड़का इतना ट्रेनिंग करता है एंशिएंट मटेरियल्स आर्ट्स को लेकर, तुम्हें अब इसे छोड़ देना चाहिए, ये मेरा एक एडवाइस है। तभी हमें दिखा सुग्युंग सोचने रहता है ये क्या प्रॉब्लम है, लड़के लोग क्या इसे नहीं सीख सकते। और टीवी में दिखाया जाता है सांक्सी का सीन जब वो बोलती है अगर सुग्युंग हमारा ही कोई एक हो तो क्या वो उस बुक को पढ़ सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी की मॉम बोलने लगती है अगर वो किसी ये फैमिली के लोगों से शादी करे तो ही वो इस बुक को देख सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सुग्युंग बोलने लगता है मैं किसी फैमिली के साथ भी शादी नहीं करने वाला हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है ये बातें सुनकर सांक्सी की मॉम बोलने लगते हैं हमारे लॉ के मुताबिक हम लोग किसी और को ये नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक लड़के को पहले एक लड़की से शादी करना पड़ेगा तभी वो ये फैमिली का मेंबर बनेगा जिससे हम लोग उसे दिखा सकते हैं। और तभी हमें दिखा जाए सांक्सी का फेस जहाँ पर वो उदास लग रही थी, शायद से इस वजह से कि वो यानी सुग्युंग ने बोला था कि वो किसी फैमिली के साथ शादी नहीं करेगा, इस बात को लेकर शायद से वो दुखी हो चुकी थी। तो यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर। तब तक के लिए कोड को याद रख लो 80322, यानी 5 कोड दे देता हो, अगर तुम लोग कर सकते हो तो करो, नहीं तो 3 कोड देने से भी मुझे लगेगा कि तुम लोग देखे हो लास्ट तक। तो बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।